नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं हमेशा की तरीके से आज भी आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ और पिछले कई महीने से मैं प्रेरणादायक कहानी के वीडियोस आप तक शेयर करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ, जिसका मकसद और सिर्फ मकसद यही होता है कि हम आंतरिक रूप से जब कभी भी या शारीरिक रूप से कभी उलझन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें संभालने के लिए यही छोटी छोटी कहानियाँ जो कि बड़ा कमाल कर देती हैं, जीवन में बदलाव ला कर के रख देती हैं और हम एक सही और नेक रास्ते को अपनाते हैं, नेक रास्ते पे चलते हैं। यही मकसद हमारा होता है। तो अपनी इस कहानी की संग्रह में मैंने एक कहानी एक और जोड़ी है, एक कड़ी को और आगे बढ़ाती हूँ, जिसका शीर्षक है भगवान बहुत ही दयालु हैं। बात तो सही है, भगवान तो हर एक के लिए दयालु, हम ही लोग उनको कहते रहते हैं हमेशा कि ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो चलिए अब मैं सुनाती हूँ कि एक राजा का बहुत बहुत विशाल बागीचा था। उसमें तरह तरीके के फूल पौधे तो लगे ही हुए थे, लेकिन इतने ज़्यादा पेड़ उसमें आम के, अमरूद के, नारियल के और अंगूर के, सब चीज़ के पेड़ जो कि लगे हुए थे और बहुत ही रसीले और बहुत मीठे होते थे। और राजा भी अपने अपने बगीचे को बहुत ही अच्छे निगाह से देखता था। उसको हिदायत दी हुई थी किसान को कि बहुत अच्छे से उसकी रखवाली करना, और किसान और उसका परिवार पूरा उसकी रखवाली देख रेख करता था और बहुत ही अच्छे से करता था वो। और रोज़ उसको कोई ना कोई राजा के दरबार में एक फलों की टोकरी किसी न किसी तरीके से, कभी सेब पहुंचा दिया, कभी नारियल पहुंचा दिया, कभी कुछ पहुंचा दिया। अब इसी तरीके से उसका रूटीन बन गया था कि रखवाली करता था और टोकरी ले करके फलों की वो लेके जाता था। एक दिन उसने देखा घूमते घूमते कि अरे इसमें तो सारे फल जो कि पके हुए हैं, खाने लायक हो गए। नारियल भी, सेब भी, आम भी, अंगूर भी, अमरूद भी। अब वो पशु-पेश में पड़ गया कि मैं लेके जाऊं तो कौन सा फल लेकर के जाऊं, और राजा को पता नहीं क्या प्रिय हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बड़ी देर तक सोचता रहा। तो उसने कहा कि चलो आज ये अंगूर के गुच्छे इतने बिल्कुल पक गए हैं और इतने सुंदर सुंदर गुच्छे लग रहे हैं, राजा तो पहले ही देख करके खुश हो जाएगा, तो आज मैं टोकरी में सिर्फ़ और सिर्फ अंगूर भर के लेके जाता हूँ। सो उसने खूब बढ़िया से एक बड़ी सी टोकरी जैसे होती है लेकर के उसमें खूब सारे अंगूर के गुच्छे सजाए और साफ करके राजा के दरबार में पहुँचा। तो गया तो देखा कि राजा कुछ खिन्न सा, अनमना सा बैठा हुआ था। तो उसको सुराग ये मिला कि किसी सैनिक से कुछ बहस झगड़ा हो गया था और वो जो कि खिन्न होके बैठा हुआ था। अब क्या करे, लेकिन फिर भी हुजूर जी हुजूर, राजा जी को नमस्कार किया और राजा जी के सामने टोकरी रखी कि ये फल हैं और अंगूर हैं और बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे हैं, आप इनको स्वीकार करिए, खाइए। कुछ नहीं बोला, रखवा दी वहाँ पे। तो वो दूर जा कर के बैठ गया वो किसान कि शायद कुछ आज्ञा देंगे या आगे का कुछ काम बताएंगे, ये सोच के वो बैठ गया थोड़ी दूरी पे जा कर के राजा का जहाँ सिंहासन था। अब थोड़ी देर बाद उसने अंगूर की टोकरी किसान ने देखी, राजा ने देखी कि ये किसान की दे के गया टोकरी, तो चलो हम देखें क्या है। तो उसने क्या किया कि उसमें से अंगूर एक खाता था और एक अंगूर उसके किसान के माथे पे फेंक देता था। फिर एक अंगूर खाता था, फिर 2 फेंक देता था, फिर खाता था, फिर 1 फेंक देता था। और राजा का निशान बड़ा सटीक था, उसके माथे पे लगता था। और जब पहली बार राजा ने अंगूर उसके माथे पे फेंका तो उसने कहा, ईश्वर बड़े दयालु हैं। चौंका राजा, पता नहीं मेरे सुनने में कुछ गलती हो गई है। उसने फिर 2 अंगूर फेंके। राजा बड़ा दयालु, ईश्वर बड़ा दयालु है। उसने फिर 1 अंगूर खाया राजा ने, फिर 1 अंगूर फेंका और सीधे उसके माथे पे लगता था। इस तरह करके कोई 1-1.5 गुच्छे जो कि है, 2 गुच्छे जो कि ख़त्म होने को आए और वो फेंकता रहा और वो किसान बोलता रहा, ईश्वर बड़ा दयालु, ईश्वर बड़ा दयालु है। अब इसको सुन कर के बड़ा वो लगा कि ये बार बार जो कि मैं मार रहा हूँ इसको, आज वैसे ही मेरा दिमाग ख़राब है, ऊपर से ये दयालु है, दयालु लेकर के रट लगाया हुआ, ईश्वर बड़ा दयालु है। तो उसने राजा ने उत्सुकतावश पूछा कि मैं कब से तुमको माथे पे मारा जा रहा हूँ और
हर बार तुम्हारे माथे पे चोट लग रही है और तुम हर बार जब भी मारता हूँ और जब भी तुमको चोट लगती तुम कहते हो ईश्वर बड़ा दयालु है। तो बोला किसान बड़ी नम्रता से बोला कि राजा जी, बागान में आज नारियल, अनार, अमरूद, अंगूर, आम सब लगे तैयार थे और सभी पके हुए थे, पर मुझे भान हुआ कि क्यों ना मैं आज आपके लिए अंगूर ले चलूं। सो मैंने अंगूर की टोकरी आपके लिए ला के दी। अब लाने को तो मैं नारियल भी ला सकता था, आम भी ला सकता था, अनार भी ला सकता था, अमरूद भी ला सकता था, पर मैं लाया अंगूर। यदि अंगूर की जगह मान लीजिए नारियल ले आया था या फिर मैं अनार ले आया होता तो आज मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि ईश्वर बड़ा दयालु है। तो सखियों, तो मित्रों, वास्तव में ईश्वर बहुत दयालु है। वो कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का करके हमको उबार लेता है। हम मान लीजिए समस्या में हैं, हम उलझन में हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ईश्वर भी हमारी कई मुसीबतों को बहुत ही हल्का करके उबार लेता है। पर हम क्या हैं, हम इतने नाशुक्रे हैं कि जो शुक्र तो अदा नहीं करते, शुक्रता अदा नहीं करते, ना शुक्र ना करते हुए उल्टा उन्हें ही गुनाहगार ठहरा देते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मुझे ही क्यों चुना, उन्होंने मुझे ही क्यों दुख दिया, आखिर मेरा इसमें क्या कसूर है। तो हमारे ह्यूमन नेचर है, देखिए, वो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना चाहता है। और सबसे ज़्यादा जो सर्वशक्तिमान भगवान बैठे हुए हैं, चाहे अदृश्य हो चाहे नहीं हैं, लेकिन हम विश्वास तो पूरा उस पर करते हैं, लेकिन दोष आने पे, तकलीफ़ आने पर, कष्ट आने पर उसको कोसते बिना नहीं मानते। तो मैं यही संदेश कह रही हूँ, पहुँचाती हूँ कि देखिए, कभी भी निराश मत होइए, ना ही अपने बच्चों को, भाई बहन या जो भी आपके साथ है, आसपास भी हैं, उन्हें यही समझाइए, यही संदेश दीजिए कि विपत्ति, आपत्ति, कष्ट में कभी भी भगवान को दोष मत दीजिए। वो जो भी कर रहा है हमारी भलाई के लिए कर रहा है, हर तरीके से हमारी भलाई उसमें छुपी हुई है। और कई बार तो ऐसा हुआ भी है कि भगवान कभी एक राह बंद करता है तो दूसरा उससे कहीं अच्छी खोल देता है, और हम पहली राह बंद होने पर कह देते हैं, जैसे जॉब छूट जाती है, शादी टूट जाती है, सगाई टूट जाती है, हम फेल हो जाते हैं, किसी में भी उलझन आ जाती है, तो हम यही कहते हैं कि देखो, भगवान की तो मैं इतना पूजा करती हूँ, भगवान के तो मैं इतना काम करता हूँ, लेकिन भगवान ने मुझे कष्ट दे दिया। नहीं, दूसरे पल ही वो आपको दूसरा रास्ता दे करके, अच्छा सीधा रास्ता, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ना दे के, और अच्छी जॉब देता है, और अच्छे नंबरों से पास करता है, और अच्छे घर में विवाह, शादी, सगाई होती है। तो मत दोष दीजिए। यदि आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं, वो चाहे भगवान हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे अभिभावक हो, चाहे माता पिता हो, चाहे दादी बाबा हो, चाहे नानी नाना हो, विश्वास है तो विश्वास है, वो कभी हानि नहीं करेंगे। तो मेरा संदेश यही है, और आज मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आपके साथ कहानी लेकर के उपस्थित होंगी। और देखिए, एज़ यूजुअल लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Thank you.